फिल्म स्टार्ट होती है एक आइलैंड से। ये एक ऐसा आइलैंड था जिसे डिस्कवर ही नहीं किया गया था। यही नहीं, उस आइलैंड के बारे में अभी कोई भी नहीं जानता था। लेकिन अब हजारों साल बाद चाइना की एक और रिफाइनिंग कंपनी ने इस आइलैंड को डिस्कवर कर लिया था। वो कंपनी अपने हजारों वर्कर्स के साथ इस आइलैंड पर आती है और जैसे ही वो लोग ऑयल निकालने के लिए वहाँ पर खुदाई शुरू करते हैं तो उन्हें खुदाई के दौरान बहुत बड़े बड़े स्कल नजर आते हैं। इस स्कल तकरीबन हजारों साल पुराने थे और ऐसे जानवरों के थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ का मैनेजर अब इन सब चीजों के बारे में अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है और हमें पता चलता है कि असल में उस आदमी को भी हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था और क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना वो इस आइलैंड को एक म्यूजियम पार्क बना दे जहाँ पर लोग आकर हिस्टोरिकल चीजें देखेंगे और उससे वो बहुत सा पैसा कमा लेगा। वो उस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए एक आर्कोलॉजिस्ट को भेजता है और आर्कोलॉजिस्ट यानी वो आदमी जो कि पुरानी चीजों पर रिसर्च करते हैं। और आर्कोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जमीन के नीचे उन्हें किसी बहुत बड़ी चीज के होने का अंदाजा हो रहा था। उनको लग रहा था कि जमीन के नीचे कोई जिंदा चीज है जो कि सांस ले रही है। इसलिए वो सब लोग ये देखने के लिए कि उस जगह के नीचे क्या है उस जगह को ब्लास्ट कर देते हैं। पूरी जमीन के टूटने के बाद उस जगह से ये एक बहुत बड़ा स्नैक निकला था। वो एक फीमेल स्नेक्स थी जो कि बहुत हजारों साल से जमीन के नीचे सो रही थी और अब ये धमाका जो कि वहाँ पे किया था उसकी वजह से वो उठ गई थी और इसीलिए वो स्नेक बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो अपने गुस्से में अपने बिल से सभी वर्कर्स को वहाँ से दूर गिराती है और वो सभी लोग किसी छोटी छोटी डॉल्स की तरह वहाँ से दूर जाके गिरते हैं। वो स्नेक हर चीज को तबाह करता जा रहा था जिसके कारण बहुत सारे वर्कर्स मर चुके थे और अब इस दौरान बचे हुए वर्कर्स को यहाँ से किसी और जानवर की आवाज आने लगी थी जिसकी आवाज बहुत ज्यादा तेज थी और इससे इन सब ने अंदाजा लगाया था कि ये जानवर और भी ज्यादा पावरफुल है। और अब अचानक मूवी में हमें उसका बहुत बड़ा सा फूड दिखाया जाता है जहां वो अपने बड़े बड़े कदमों के साथ उस जगह पे आ रहा था जहां स्नेह था और अपने पांव के नीचे वर्कर्स को देखकर मार रहा था। यहाँ पर रिवील हुआ था कि असल में ये डायनासोर इंसानों को खाने के लिए नहीं आए थे बल्कि ये डायनासोर तो स्नेक से लड़ने के लिए आए थे क्योंकि हजारों साल से डायनासोर स्नेक्स के दरमियान में लड़ाई चल रही थी जिसका अंदाजा हमें इस चीज से भी हुआ था कि इस पूरे आइलैंड पर जितने भी स्केलेटन थे वो या तो स्नेक्स के थे या तो डायनासोर के। और हमें पता चला था कि हजारों साल की इस जंग के बाद भी वो अपनी लाइन एज का आखिरी स्नेक था यानी अपनी नस्ल का आखिरी स्नेक था और दूसरी तरफ डायनासोर भी सिर्फ 2-3 ही थे और आखिर काफी सालों के जागने बाद के बाद ये डायनासोर और ये स्नेह अपनी इस जंग को खत्म करना चाहते थे। यही सीन कट होता है और हमें चाइना में उस ऑयल रिफाइनिंग कंपनी के बॉस को दिखाया जाता है जिसमें वो अपने न्यू आइलैंड की डिस्कवरी के बारे में बता रहे थे। वो सबको बताते हैं कि यहाँ से उन्हें कुछ हिस्टोरिकल चीजें मिली हैं इसलिए वो लोग अब उस साइड को एक विजिटिंग पार्क बना रहे हैं। और फिर अब मूवी में हम एक बच्चे को देख रहे थे और इस बच्चे के बारे में हमें पता चला था कि वो बच्चा अपनी लाइफ में होने वाले एक्सीडेंट की वजह से आज तक डरता है और उसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी टांग भी फ्रैक्चर है। उस बच्चे की माँ जिसका नाम की है उसे न्यू आइलैंड के 2 विजिटिंग टिकट देती है और अगले एक सीन में हम बहुत से विजिटर्स को उस आइलैंड की तरफ जाते हुए देख रहे थे और उन्हीं विजिटर्स के साथ उस वैन के अंदर उस आइलैंड के मालिक ही नहीं उस आइलैंड कंपनी के बॉस भी थे। तभी रास्ते में की के विंडो से एक क्रो टकरा जाता है जो कि दिखने में बहुत बड़ा था और काई के साथ साथ सभी लोग उसको देखकर डर गए थे जबकि वो क्रो विंडो के साथ लगने की वजह से मर चुका था। और विंडो से बाहर देखते हुए काय को एक पहाड़ी के ऊपर से वो कनेक भी चलता हुआ दिखाई दे रहा था लेकिन वो इतना ज्यादा बड़ा था कि काय को समझ ही नहीं आया थी कि वो क्या चीज है। और उसी दौरान बस के ड्राइवर को अब बड़े बड़े 2 पत्थर आसमान से उनकी तरफ आते हुए नजर आ रहे थे जिससे बचने के लिए अब ड्राइवर दूसरी साइड पर टर्न ले लेता है जिसकी वजह से उनकी बस अब जंगल में गई थी और आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से उसकी बस एक ट्रक से टकराकर रुक गई थी जिसके बाद सारे विजिटर्स अब उस बस से निकल गए थे। यहाँ अब वो बच्चा काई और एक आदमी चलते चलते एक झील तक आते हैं और वो बच्चा बातें करते करते दूसरी चीजों को देखने लग जाता है जबकि यहाँ दूसरी तरफ एक अजीब सा मॉन्स्टर जो कि बिल्कुल फ्रॉग जैसा लग रहा था वो अपनी अजीब सी फ्लावर जैसी टंग से उस आदमी को पकड़कर खा लेता है और कुछ खतरे का अंदाजा होते ही जैसे ही काई पीछे देखता है तो वो फ्रॉग मास्टर अब काई को भी खाने लगा था लेकिन काई बहुत ज्यादा दिमाग था इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से बचकर पानी में जंप कर देता है। वो मॉन्स्टर उसे नहीं खा पाता। यहाँ दूसरी तरफ जब हम उस आर्कोलॉजिस्ट को देख रहे थे जो इन विजिटर्स के साथ आए थे
उनकी एज काफी ज्यादा थी और अब वो उस पत्थर को देख रहे थे जो हवा में से उनकी बस की तरफ आए थे। उनको उस पत्थर के ऊपर से कुछ म्यूकस मिलता है, जिस ग्रीन कलर के म्यूकस को चेक करने पर उन्हें पता चला था कि ये एक स्नेक का सलाइवा है, जिससे उन लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ पर जिंदा और एक बहुत बड़ा स्नेक है। वो और ऑर्कोलॉजिस्ट सबसे कहता है कि हमें फौरन से पहले यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये आइलैंड खतरनाक है। पर अभी तो सब लोग यही बातें कर ही रहे थे कि इतने में पहले भला बड़ा सा फ्रॉग मॉन्स्टर उन सब पर अटैक कर देता है। सारे विजिटर्स उन्हें देखकर डर गए थे, क्योंकि वो एक एक करके विजिटर्स को खा रहा था। वो सब लोग एक बस में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर फ्रॉग ने उनकी जान अभी भी नहीं छोड़ी थी। वो अपनी टंग से विंडोज को तोड़ते हुए बस के अंदर अटैक कर रहा था, और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर बस के अंदर से लोगों को खाता, अब यहाँ पर वो बहुत बड़ा स्नेक आ गया था जिसने उनकी बस को अपनी टेल, जहाँ वो सारे लोग भी इतने बड़े स्नेक को देख सकते थे और वो सब स्नेक को देखकर शॉक थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतना बड़ा स्नेक कभी नहीं देखा था। और अब वो स्नेक उन सबको देख ही रहा था कि स्नेक को डायनासोर की आवाज आने लगी थी। वो जल्दी से अपने टेल से बस को नीचे गिराता है और वहां से भाग जाता है, क्योंकि बस बहुत ज्यादा ऊंचे से नीचे गिरी थी, इसलिए सारे लोग घायल हो गए थे। और दूसरी तरफ हम दोबारा काई को देख रहे थे, जिसके पीछे अभी तक फ्रॉग लगा हुआ था, जिससे बचने के लिए काई अब एक ट्री के हॉल में छुप गया था और फ्रॉग उस ट्री को टच करने से वो ट्री घूमता हुआ एक ऐसी जगह पर जाकर गिरता है जहाँ पर उस स्नेक के एक थे। और यहाँ हमें उस स्नेक के बारे में ये भी पता चला था कि उस स्नेक को एग देने के लिए 500 साल का एक लंबा टाइम गुजारना पड़ता है, और फिर जब वो एग्स दे देती है तो वो उनकी हिफाजत अपने से ज्यादा करती है कि जैसे ही अपने कदमों के नीचे देखता है तो उसे कुछ अजीब चीज नजर आ रही थी। असल में स्नेक की स्किन थी, जो कि इंजर्ड होने पर कोई भी स्नेक उसे अपने ऊपर से उतार देता है, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत जल्दी ही हील हो जाती है और उनको पहले स्किन उतारने से जल्द ही दूसरी स्किन मिल जाती है, और दूसरी स्किन के साथ वो लोग पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अब काई चलते चलते आगे बढ़ता है, जहाँ पर उसे बहुत बड़े बड़े एग्स नजर आ रहे थे। उसने जिंदगी में कभी इतने बड़े एग्स नहीं देखे थे, इसलिए वो उनके एग्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। वो वहाँ पर रखी सभी चीजों को हैरत से देख ही रहा था। एक बहुत बड़ा डायनासोर वहाँ पर अचानक आ गया था, जिसे देखते ही काई भी बहुत ज्यादा डर गया था और वो उससे बचने के लिए उन बड़े बड़े एग्स के पीछे छुप जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी तक डायनासोर ने काई को नहीं देखा था। डायनासोर उसमें से एक एक तोड़ता है और उसमें से निकलने वाली चीज को खा लेता है, और उसी दौरान अब डायनासोर को यहाँ एक इंसान की भी आहट सुनाई देती है, और वो आहट काई की ही थी। अब डायनासोर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे मूव करता है उसकी बॉडी की वजह से वहाँ रखे सारे स्नेक के एग टूट जाते हैं, और कई डायनासोर से बचने के लिए अब एक एक के शेल में छुप गया था। लेकिन आखिर डायनासोर ने भी उसे दोबारा ढूंढ ही लिया था और वो उसे बिल्कुल खाने वाला ही था। लेकिन तभी वहाँ पर उस बहुत बड़े स्नेक की एंट्री होती है, जिसने आकर उस बहुत बड़े से डायनासोर को खा लिया था। लेकिन काई अब स्नेक को देखकर पहले से ज्यादा डर चुका था, क्योंकि स्नेक डायनासोर से बहुत ज्यादा बड़ा था। वो अब डर के मारे रो रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसको अब इस बहुत बड़े स्नेक से कोई बचाने नहीं आएगा, बल्कि स्नेक उसे खा जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्नेक ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वो तो अपने टूटे हुए एग्स को देख रहा था, जिसमें से अब एक बेबी स्नेक निकला था। लेकिन वो बेबी स्नेक कुछ ही देर से रह पाया था और वो वहाँ पर मर चुका था, जिसे देखकर बड़े स्नेक को बहुत ज्यादा दुख हुआ था और वह जोर जोर से रोने लग गया था। इसी सब चीजों का फायदा उठाते हुए काई वहाँ से भाग जाता है। काई वहाँ से भागकर अब जंगल के दरमियान में आ चुका था, जहाँ पर उसे बहुत से जानवरों की हड्डियां मिल रही थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर रहा था। और अब आगे आने पर उनका सामना होता है ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लांट से, जो प्लांट फूड के तौर पर एनिमल्स को खाया करते थे, और अब वो प्लांट्स काई को खाने वाले थे। लेकिन किसी न किसी तरह से काई उनसे बच जाता है, लेकिन वह बचकर वहां से भाग नहीं पाया था, बल्कि वहीं पर गिर गया था। और अब वो सारे प्लांट मिलकर काई को खाने ही वाले थे कि यहाँ पर उसे बचाने के लिए दोबारा स्नेक आता है। लेकिन काई को बचाते बचाते स्नेक की बॉडी के अंदर उन प्लांट्स का एक पार्ट स्टैब हो गया था, जिसकी वजह से उसे बहुत पेन हो रहा था। और अब वो काई के सामने आकर उसे निकालने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो उसे निकाल ही नहीं पा रहा था। ये देखते हुए काई अब एक प्लांट से बाइक लेकर आता है, यानी प्लांट की रोप लेकर आता है और उस स्टिक के साथ बांध देता है, जो स्टिक स्नेक के अंदर घुसी हुई थी। उस रूप से काई स्टिक को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था, जिसके साथ स्नेक भी अपनी बॉडी को टर्न करता है और एक झटके से वो स्टिक स्नेक की बॉडी से निकल जाती है। और यहाँ काई को अब ये भी पता चल गया था कि वो स्नेक उसका दुश्मन नहीं है,
और वो उसको खाना नहीं चाहता और जाते जाते हैं अब स्नेक वहाँ पर एक ट्री को भी हिला गया था जिसके ऊपर से कुछ एप्पल नीचे गिरे थे जिसे काई ने खा लिया था। अब यहाँ दूसरी तरफ हम दोबारा उन विजिटर्स के ग्रुप को देखते हैं जिसके अंदर काई की मॉम और आर्कोलॉजिस्ट और उसकी ग्रैंडडॉटर के साथ साथ वहाँ पर ड्राइवर भी था। वो लोग काई को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ हमें ये भी पता चला था कि वो विजिटर्स दो ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं और एक ग्रुप वहाँ ये गुम हो चुका है, जहाँ एक ग्रुप काई को ढूंढने के साथ साथ वह से निकलने का रास्ता भी ढूंढ रहा है। वहीं दूसरा ग्रुप भी इस आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था और इस काम को करते करते अब वो लोग उस जगह तक पहुंचे थे जो जगह हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई जा रही थी। वो लोग किसी भी तरह अब यहाँ से बाहर जाना चाहते थे क्योंकि उन लोगों की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, लेकिन यहाँ से निकलने का उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों तभी यहाँ से उन्हें अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो गई थी। उन लोगों को ये तो अंदाजा था कि वो एक जानवर की आवाज है और आवाज के बहुत ऊंची होने की वजह से ये भी अंदाजा हो चुका था कि ये जिस जानवर की आवाज है वो बहुत ही बड़ा है और कुछ ही सेकंड में अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डायनासोर दिखने लगता है जिसे देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। और अब कंपनी का बॉस गाइड को उस डायनासोर के वीडियो बनाने का कह रहा था और वो भी अब डरते हुए अपना कैमरा ऊपर करता है, लेकिन जाते जाते वो डायनासोर उन दोनों को अपनी पूंछ मार देता है जिससे वो दोनों ही गिर जाते हैं। और अब दूसरी तरफ हम जंगल में दूसरे ग्रुप को देख रहे थे जो कि काई को भी ढूंढ रहे थे और जंगल में उन्हें एक बहुत बड़े स्नेक की बॉडी मिली जिसे देखकर आर्कोलॉजिस्ट ने कहा था ये करीबन 5 साल पुरानी है और क्योंकि स्नेक की स्किन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इसलिए ये अब तक बिल्कुल ठीक है। और अब इन सब के बाद हम दोबारा काई को देख रहे थे जो कि बदकिस्मती से दोबारा डायनासोर के पास पहुंच गया था और वहां पर डायनासोर उस मॉन्स्टर फ्रॉग को खा रहा था। वो डर के मारे चीख मारने ही वाला था कि काई की मॉम जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे एक बहुत बड़े से पत्थर के पीछे खींच लेती है, लेकिन यहाँ उस डायनासोर ने उन सबको देख लिया था और वो डायनासोर जैसे ही उन सबको खाने के लिए मुँह खोलता है तो वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन डायनासोर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था बल्कि वो उनको खाने के लिए उनका पीछा कर रहा था। और इस भागा दौड़ी में अब काई नीचे गिर चुका था जबकि बाकी सब लोग आगे जा चुके थे। जैसे ही काई की मॉम को ये पता चलता है कि उनका बेटा पीछे गिर गया है तो वो भी वापस उसे बचाने के लिए आती है, जबकि इस दौरान डायनासोर बाकी 3 लोगों को अपनी पूंछ से मार देता है जिसके नतीजे में वो लोग वहाँ से गिरते हुए कहीं और पहुँच जाते हैं। और अब डायनासोर उन लोगों को इग्नोर करते हुए काई और उसकी मॉम के बीच था। वो दोनों जल्दी से एक कैप के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही डायनासोर उनको खाने के लिए उन पत्थरों के अंदर अपना मुंह करता है तो उसका मुंह वहीं पर फंस जाता है। लेकिन इस जगह पर भी वो सेफ नहीं थे क्योंकि जहां उन्होंने एक डायनासोर से पीछा छुड़ाया तो यहां अब उनके सामने 2 डायनासोर थे और अब वो दोनों डायनासोर अपने शिकार यानी कि काई और उसकी मॉम को देखते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। और यहाँ उन दोनों ने भी अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि उनको लग रहा था कि वो अब मर जाएंगे, पर इससे पहले कि वो डायनासोरस उनको खा लेते हैं यहाँ पर एंट्री होती है स्नेक की, जो कि अपनी टेल से उन दोनों डायनासोर को एक ही टाइम में वहां से दूर गिरा देता है, जिसके बाद हमें डायनासोर स्नेक के दरमियान में बहुत बुरी फाइट दिखाई जा रही थी। वो दोनों डायनासोर जोर जोर से अजीबोगरीब आवाजें निकालते हैं जिससे बाकी डायनासोर भी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ स्नेक बिल्कुल अकेला था, लेकिन उससे लड़ने के लिए यहाँ बहुत से डायनासोर थे जिन्होंने आते ही अपने मुंह से उस स्नेक को पकड़ लिया था। और यही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बस का ड्राइवर आकर काई और उसकी मॉम को बचाकर वहाँ से ले गया था। सीन्स दोबारा स्नेक की तरफ शिफ्ट हो रहे थे जो कि बहुत सारे डायनासोर से अकेला लड़ रहा था और इस दौरान उसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, पर उसने हार नहीं मानी थी और सारे के सारे डायनासोर को उसने मार गिराया था। और फाइट के एंड में हम लोग देख रहे थे कि सारे डायनासोर वहाँ पे मर चुके थे और स्नेक वहाँ पर बहुत ही ज्यादा जख्मी था, लेकिन वो फिर भी जिंदा था। और अब वो जैसे तैसे अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा कर कर रेंगते हुए दोबारा अपने गुफा में चला जाता है। ये वही गुफा थी जिसमें स्नेक ने पहले अपने एग्स दिए हुए थे और जिसमें पहले काई भी आ चुका था। वो यहाँ अपनी पहली स्किन को उधार देता है और अपने आप को रिहील करता है, तो न्यू स्किन के साथ साथ उन्हें न्यू पावर भी मिलती है। इस दौरान वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, पर ऐसा ही कुछ प्रोसेस अब इस स्नेक के साथ हो रहा है
जबकि दूसरी तरफ हम काई के ग्रुप को देख रहे थे जिसमें आर्कोलॉजिस्ट था। वो लोग बहुत मुश्किल से जंगल से निकल गए, उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर आर्कोलॉजिस्ट वहां पर बहुत बड़े बड़े स्केलेटन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी पूरी जिंदगी इन चीजों पर रिसर्च करते हुए लगा दी थी, पर उसे आज तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। और अब यहाँ पर भी वो आर्कोलॉजिस्ट सबको बताता है कि यहाँ दो अलग अलग ढांचे हैं। इसका मतलब था यहाँ दो स्नेक के दरमियान में, यानी दो तरह के जानवरों के दरमियान में लड़ाई हुई थी और उस जंग में मरने वाले लोगों के स्केलेटन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। और उन्हें सब चीजों के दरमियान में काई तो इधर उधर फिर रहा था। उसे जमीन पर एक कैमरा मिलता है जिसकी वीडियो देखकर वो बहुत ज्यादा डर चुका था। असल में ये कैमरा उसी विजिटर का था जिसको यहाँ के ऑनर ने वीडियो बनाने को कहा था। अब जैसे काई ने अपनी आंखों के आगे से वो कैमरा नीचे किया तो वहाँ का ओनर बहुत ही अजीब अंदाज में उसको देख रहा था। इसको अचानक देखते ही काई डर चुका था और तभी अचानक वो आदमी काई को बहुत बुरे तरीके से पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर एक चाकू रखकर उन सब से कहता है कि तुम सब लोगों में से कोई भी इस आइलैंड से बाहर नहीं जा सकता, तुम लोगों को यहीं पर मरना होगा, क्योंकि अगर यहाँ से कोई बाहर चला गया तो इस आइलैंड की सच्चाई सब पर खुल जाएगी और इस आइलैंड को बंद कर दिया जाएगा। जबकि मैं इस आइलैंड पर $1 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका हूँ। उनकी इसी बातों के दरमियान में यहाँ अचानक दोबारा डायनासोर की एंट्री होती है जिसे देखकर वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ वो सब लोग तो भाग चुके थे पर उस आइलैंड का ऑनर अब बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो भागने की बजाय डायनासोर के आगे डटकर खड़ा हो गया था। लेकिन उसकी इस बहादुरी का कोई फायदा नहीं था क्योंकि डायनासोर ने अपने बड़े से पांव से उसे एक ही झटके में मार दिया था। अब यहाँ बाकी सारे लोग एक कैब में बैठ चुके थे और जैसे ही डायनासोर उन पर हमला करने वाला था, ड्राइवर अपनी कैब को पीछे की तरफ मूव कर लेता है जिसके रिजल्ट में वो डायनासोर के इस अटैक से तो बच जाते हैं, पर डायनासोर उनको छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो जितनी तेजी से अपनी कैब मूव कर रहे थे उतनी ही तेजी से डायनासोर उनकी तरफ बढ़ रहा था। ड्राइवर गाड़ी को डायनासोर के इर्द गिर्द गोल गोल घुमा रहा था जिससे वो डायनासोर से बच भी रहे थे, पर उसके रिजल्ट में डायनासोर को होश आ चुका था और वो अपनी टेल को जोर से घुमाता है और वहाँ पड़ी हुई एक बहुत बड़ी सी रॉक को मरता है जो पत्थरों में चेंज होती हुई आसमान में गिरकर उनकी कैब तक आती है, जिससे बचने के लिए ड्राइवर अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। लेकिन इस सब के दौरान वो ये नहीं देख पाया था कि जो उसने गाड़ी को मोड़ दिया है उसके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है जिससे टकराकर अब उनकी गाड़ी वहीं पर रुक गई थी और इस तरह अब वो लोग बिल्कुल डायनासोर के सामने आकर रुक गए थे। लेकिन उन सब की किस्मत अच्छी थी क्योंकि यहाँ पर स्नेक ने अपनी एंट्री की थी और स्नेक की पूंछ के एक छोटे से अटैक से ही वो डायनासोर उन लोगों से दूर जाकर गिर गया था। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि स्नेक रिहील करने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था और अब वो गुस्से में भी नजर आ रहा था और अब हमें पता चल रहा था कि ये स्नेक और ये डायनासोर अपनी अपनी लाइन एज के आखिरी जानवर थे और वो हजारों साल पहले की अपनी लाइन एज के दौरान होने वाली जंग को खत्म करने के लिए आज आमने सामने थे। वो दोनों बहुत बुरी फाइट कर रहे थे और एकदम पावरफुल थे, लेकिन हार मानने को कोई भी तैयार नहीं था। यहाँ डायनासोर ने स्नेक के टेल को अपने मुंह में लेते हुए स्नेक को हवा में उठाते हुए एक पत्थर पर गिरा था और यहाँ स्नेक अब दोबारा उठने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान अब हम काई की मोम को देख रहे थे जो कि जीप के अंदर बहुत सारे बम फिट कर रही थी क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि डायनासोर उन्हें खा रही है जबकि स्नेक उन्हें बचा रहा है। इसलिए वो आर्कोलॉजिस्ट से कहती है कि मैं ये कैब डायनासोर तक लेकर जाती हूँ और जैसे ही मैं कैब से जंप करूंगी तो आप इस कार में रखे हुए बॉक्स को एक्सप्लोर कर देना। जिसके बाद हम देख रहे थे कि काई की मॉम ने ऐसा ही किया था। यहाँ आर्कोलॉजिस्ट हाथ में रिमोट था, वो काम नहीं कर रहा था और यहाँ सबसे होशियारी का काम अब वो बस ड्राइवर करता है। वो एक स्टिक पर एक कपड़ा बांधकर उसमें आयल लगाता है और उसको जलाकर वहां से भागता है उस स्टिक को कार के अंदर फेंकने के लिए, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी था इसलिए वो भी 2-4 कदम से आगे नहीं जा पाया था। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ग्रैंडडॉटर जल्दी से वो स्टिक पकड़कर जीप की तरफ भाग रही थी, लेकिन यह वो हवा में उड़ने वाले एक पत्थर से टकराकर गिर चुकी थी और अब इस काम को करने के लिए सिर्फ काई ही बचा था। इसलिए वो तेजी से उस तरफ भागता है और बहुत तेज भागने की वजह से उसकी टांग पर लगी हुई मेटल बैंड टूट चुकी थी जिसकी वजह से वह गिर गया था। लेकिन वो हार नहीं मानता क्योंकि उसे ये काम जल्द से जल्द करना था। वो अपनी सारी हिम्मत को जमा करता है और अपनी उस टूटी हुई टांग पर ही खड़ा होता है जिस पर बैज थी और अब वो बगैर किसी सहारे के भागते हुए हैं उस स्टिक को उठाता है
जिसके ऊपर आग लगी हुई थी और काई को बिना सहारे के भागते हुए देखकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हुई थी और अब फाइनली काई की वजह से वहां पर वो जीप ब्लास्ट हो चुकी थी, जिससे डायनासोर का ध्यान डाइवर्ट होकर उनकी तरफ हुआ था और इसका फायदा स्नेक ने उठाया था। उसने जल्दी से डायनासोर की गर्दन पर अटैक करता है और अपने मुंह में उसकी गर्दन लेते हुए उसकी गर्दन को तोड़कर उसे मार देता है, जिसके रिजल्ट में अब हजारों साल से चली आ रही ये जंग में स्नेक जीत गया था। और यहाँ काई के ठीक होने की वजह से काई की मोम भी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, जबकि उस स्नेक ने भी काई की तरफ देखकर बहुत खुश नजर आ रहा था। जिसके बाद ही सीन कट होकर हम काई को उसके घर पर देख रहे थे, जहाँ वो टीवी पर ऑकोलॉजिस्ट ग्रैंडडॉटर का इंटरव्यू देख रहा था। वो लोग न्यूज में उस आइलैंड और अपने किए हुए एडवेंचर के बारे में सबको बता रहे थे और इसी के साथ हम देख रहे थे कि वहां पर काई ने उस स्नेक और डायनासोर की एक डमी अपने रूम में रखी हुई थी, जिसको दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।